गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सेटअप बिल्कुल रेडी नहीं है, इसलिए हाथ में पकड़े गोप्रो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हो बॉक्स मेरे LS2 का रखा हुआ है। ये कल रात को ही मैं लेकर आया हूँ विदाउट एनी प्लानिंग। मैं करोल बाग गया था फॉर सम वर्क, लाइक मेरे को इंटरकॉम परचेज करना था, बट इंटरकॉम के साथ साथ अब मैंने हेलमेट भी परचेज कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको हेलमेट दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरकॉम दिखाऊंगा एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसको मैं अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ शॉप पे और इंटरकॉम भी इस पे इंस्टॉल्ड हो चुका है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो यू एज स्टॉक एज पॉसिबल इसमें कैसे आया था एवरीथिंग। सो बने रहना वीडियो के लास्ट तक एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट माई न्यू LS2 हेलमेट। दिस इज माई ब्रांड न्यू LS2 हेलमेट का बॉक्स। थोड़ा सा ये डैमेज हो गया, बंजी कॉर्ड से इसको बांधा था तो बंजी कॉर्ड के प्रेशर से ये थोड़ा सा बॉक्स यहाँ से खराब हो गया है, बट लेट्स ओपन इट। तरह हेलमेट के अंदर से निकलती है ये टॉफ़ी और ये कुछ जिसके अंदर सिर्फ आपको कुछ गाइडेंस दी हुई है और रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। नथिंग, नो स्टिकर्स। वाई LS2? वाई वी डोंट हैव एनी स्टिकर्स? ये बैग है इसका, उसी के अंदर हेलमेट है। नाउ गेट रेडी टू सी व्हाट हेलमेट आई हैव दिस टाइम। थोड़ा कॉस्ट कटिंग ऐसा लग रहा है बैग पे करी हुई है। SMK का बैग बहुत बढ़िया था, इवन एक्सॉर के साथ बहुत ज़बरदस्त बैग आता है। एंड यू नो ऑलरेडी कि अगर मैंने परचेज करा है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लैक कलर। मैं प्रिंटिंग वाला मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बट मेरा मन है कभी परचेज करूँगा। मैं जो लास्ट टाइम गलती करी थी कि मैट ले आया था, लाइक लास्ट 2 हेलमेट मेरे मैट्स ही हैं। उसके ऊपर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए आपको स्ट्रिप लगाना पड़ता है, वाइजर आपको पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता उसके अंदर। तो दिस टाइम तरह अगेन अ ब्लैक बट ग्लॉसी। सबसे पहले तो जो नोटिसेबल चीज़ होती है वो है पैडिंग। पैडिंग देख लो, ज़बरदस्त है। इस पार्ट को इग्नोर करते हुए चलना थ्रू आउट द वीडियो। हेलमेट इज दिस फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द राइट दिस इज द लेफ्ट, फ्रंट and top and first bottom. This is the gloss black color and size अगर आप देखो इस बार मैंने लिया है XL। ये साइज आता है इसका मीडियम में। मैंने पहना था, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टाइट था। फिर उसके बाद मैंने L ट्राई करा जो मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट आ रहा है मेरे फेस पे, बट मैंने XL क्यों लिया? बिकॉज उसके बाद मैंने बंदाना अपना निकाला, बंदाना पहना तो L वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। एंड प्लस अगर अभी आप देख सकते हो पूरा हेड शेव करके बैठा हुआ हूँ। लेटर ऑन जब ये थोड़े से ग्रोन अप हो जाएंगे तो वो भी हेलमेट के अंदर आने एंड बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। तो एक साइज मैंने हल्का सा ऊपर लिया विच इज़ XL, जो मेरे को बंदाने के साथ परफेक्टली आ रहा है। एंड इवन मैं अपना जब हेड शेक करता हूँ तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं देता है। इसका जो शेल है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मैंने जब इस हेलमेट को लगाया था आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैंने सच में कुछ भी नहीं पहना है। मेरे को SMK से क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई अपकमिंग वीडियो जिसके अंदर मैं अपने वेगा बोल्ट, SMK टाइफून एंड इवन LS2 स्ट्रीम 2 हेलमेट का नाम है, इन तीनों को कंपेयर करूँगा। बट थोड़ा सा बता देता हूँ SMK के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी वजह से ना मेरा बैक बहुत पेन कर रहा था। अब वो वेट उसका 1675 ग्राम्स ही है, इतना भी हैवी नहीं है। इवन एक्सॉर के भी हेलमेट्स आते हैं वो भी इसी वेट के अराउंड है, इवन थोड़े कम हो गए हैं। इवन SMK टाइफून का भी अब नए जो आ रहे हैं उनमें के वेट कम है। और इसका भी अगर आप वेट देखो सो दिस इज 1600, बट स्टिल इसको पहन के मेरे को वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त लगा। लाइक LS2 इज़ नोन फॉर दिस कि उनके जो हेलमेट्स होते हैं वो थोड़े लाइट वेटेड आपको फील होंगे। इवन वो 1600 ग्राम्स आपको लिख करके दे रहा है। प्लस मोटो ब्लॉगिंग के लिए इस बारी मैं एक नई वेबसाइट ट्राई करने वाला हूँ जो काफ़ी टाइम से अपना रील्स वगैरह बना रही है एंड आई गेस वो अच्छा हो सकता है बिकॉज माउंट बहुत छोटा सा है आगे, तो उससे भी बेटरमेंट होगी थोड़ी सी कि आपको ज़्यादा वेट फील नहीं होगा। तो स्टे ट्यून ऑन द चैनल, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू इंटरकॉम, रिलेटेड टू मोटो व्लॉग, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आती ही रहती हैं। अब ये हेलमेट्स पहनने के लिए आपको क्या करना होता है, ये दोनों जो स्ट्रैप्स हैं इनको आपको हल्का सा स्ट्रेच करना है। अब पहले चश्मा उतार दो जो चश्मा पहनते हैं। एंड इस हेलमेट में एक वन ऑफ द फीचर ये है कि ये चश्मे वालों के हिसाब से बनाया हुआ है। दिखाता हूँ कैसे। तो दोनों स्ट्रैप्स को आपने ऐसे स्ट्रेच करा
और बूम, आई एम इनसाइड द हेलमेट। शांति। सारी नॉइस कट हो चुकी है। पहले मैं वाइजर खोलता हूँ। आई डोंट नो वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा इतनी दूर से। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रैप करने के लिए मिलता है वो आपको ऐसे डबल डी रिंग्स मिलते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। SMK से बेटर है इसमें। तो देख सकते हो कैसा लग रहा है हेलमेट। ये डुअल वाइजर के साथ आता है। डुअल वाइजर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज अगेन, इंटरकॉम को इग्नोर कर दो अभी के लिए, एंड दिस तरा। और वापस खोलना है तो अगेन इसको यहाँ से स्लाइड कर दो ऊपर। दैट्स इट। अब इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको भी हम रिमूव करेंगे। नाउ अब उतारने के लिए वन हैंड यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे आपको पुल आउट के लिए ऐसे लगा हुआ है, इसको खींच दो, ये लूज हो जाएगा एंड उसके बाद आप सिंपली इस तरह ओपन कर सकते हो। अब उतारना है तो जैसे आपने पहना था वैसे ही दोनों स्ट्रैप्स को ऐसे थम रखो और ईजिली बाहर आ जाएगा। सो अमेजिंग। फर्स्ट इम्प्रेशन बताऊं, इसके अंदर पैडिंग बहुत अच्छी मेरे को क्वालिटी लगती है। अब मैं कंपेयर भी करता हूँ, कुछ नाम मैं ड्रॉप करूँगा। अब सरप्राइज मत होना कौन से हेलमेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लेने अगर मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा था कि कभी मैं हेलमेट नया नेक्स्ट लूँगा तो दैट विल बी MT की तरफ से आने वाला थंडर 3। मैं थंडर 3 मंगाया शॉप पे एंड भाई साहब क्या घटिया हेलमेट लगा वो मेरे को। आई एम सॉरी टू से जिन्होंने परचेज कर लिया, बिकॉज वो बहुत फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। बहुत बड़े क्रिएटर्स जो हैं वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं लेने के लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी साइड से नो। उस हेलमेट का जो शेल था उसको अगर आप ऐसे करोगे ना तो उसमें से एक अजीब सी नॉइज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है शेल जो है वो इतना अच्छे से परफेक्टली नहीं बना हुआ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बहुत ही ऐसा लगेगा कि MT एक अच्छा ब्रांड है पर वो आपको इतने सस्ते में हेलमेट कैसे दे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करी होगी। उसकी पैडिंग वॉज ओके, नॉट दैट बैड। बट पैडिंग की बात अगर मैंने करी है तो एक हेलमेट मैंने देखा था KYT का। भाई KYT भी अच्छा नाम है बट हेलमेट अगेन वो सेम शेल वाली प्रॉब्लम, और पैडिंग तो उसमें थी ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई इतना पैसा पे कर रहा हूँ और बस इतनी सी पैडिंग। उसके मुकाबले में ये बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको 5000 के बजट के अंदर पैडिंग चाहिए तो SMK एंड इवन एक्सॉर बहुत बढ़िया। मतलब एक्सॉर SMK से भी बेटर पैडिंग देता है 5000 में। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हेलमेट, इसकी पैडिंग बहुत अच्छी है। लाइक बाहर से भी आप देख सकते हो अच्छी खासी थिकनेस है। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर भी आता है इमरजेंसी पुल ऑफ का, एंड देन इसके अंदर बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मेरे ईयर्स के लिए आप देख सकते हो थोड़ा सा साइज बड़ा है मेरे को लगता है मेरे कानों का, बट इनफ स्पेस है अंदर इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग दी इंटरकॉम। तो इंटरकॉम के जो स्पीकर्स है वो अंदर इंस्टॉल हो रखे हैं, बट स्टिल आई फील वेरी कंफर्टेबल। ये चीज़ मिसिंग है मेरे SMK टाइफून के अंदर। वो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर फील होता है, सबसे स्पेशली यहाँ टॉप पे। एंड क्योंकि मैं स्पेक्स भी पहनता हूँ, दोबारा पहन लेते हैं, वो यहाँ पे ऐसे प्रेशर बनता है और इस ये जो स्पेक्स की ये जो डंडी होती है ये और दब के बहुत पेन करती है। एंड बिलीव मी जब आप लॉन्ग राइड के ऊपर हो बैंड बच जाती है। एंड स्पेशली ये चीज़ मैंने फील कर दी व्हेन आई वाज ऑन माय झारखंड राइड दिस ईयर जनवरी के अंदर। भाई साहब मैं मेरे को याद है कुछ कैलकुलेशन थी 60-65 किलोमीटर्स बाद मुझे रुक के हेलमेट उतारना पड़ता था, 2 मिनट ब्रीथ लेना पड़ता था और उसके बाद वापस से पहन के आगे राइड कंटिन्यू होती थी। बट मुझे लग रहा है ये वाली प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आएगी। अनदर थिंग जो LS2 की मुझे नहीं बताती वो ये है कि जब आप वाइजर को बंद कर देते हो तो उसको खोल डायरेक्टली नहीं है, उसके लिए बटन दे रखा है। यहाँ पे बटन दबाना है उसके बाद ही खुलेगा। तो पहले मुझे लगा इट्स अ 2 हैंड थिंग, भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी। बट मैंने कपल ऑफ टाइम्स एक हाथ से ट्राई करा एंड नाउ अब आदत हो चुकी है। ओके एक हाथ से कैसे बंद करके वापस से खोल के कैसे करना है, अब आदत हो चुकी है। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स जो इसने यहाँ पर लिख करके दी है, वैसे सबसे पहले जो मैं आपको बता ही रहा था, ये आई ग्लासेस फिट सिस्टम। इसके अंदर आप आई ग्लासेस के साथ, अगर ये थोड़े से और भी बड़े होते उसके साथ भी आप ईजिली पहन सकते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं चेंज करने ही वाला हूँ अभी आप इसमें देख रहे हो सकता है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर चेंज हो जाए।
जैसे मेरा हेयर स्टाइल चेंज होते रहता है, आप देख ही रहे हो मेरे चैनल के ऊपर कब से, कभी मैं कुछ रखता हूँ कभी कुछ. एंड देन वी हैव UV एंड स्क्रैच प्रोटेक्शन ऑन दिस हेलमेट. फिर उसके बाद दिस KPA, इट इज़ द लाइटनेस एंड रेजिस्टेंस KPA मटेरियल. KPA की फुल फॉर्म भी होती है, अब मेरे को याद नहीं आ रही, मुझे बताई गई थी. इसकी वजह से ये बहुत अच्छा मटेरियल है और लाइट फील होता है, सेफ है, एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड हाइपोअलर्जिक लाइनर्स. एंड देन वी हैव वाइड पेरिफेरल विजन. तो थोड़ा सा यहाँ से वाइड है, यहाँ तक आप देख सकते हो. कई हेलमेट्स में इसमें थोड़ा आगे होता है, जैसे इवन मेरे SMK वाले के अंदर भी थोड़ा आगे है, तो आपको बिल्कुल एज का देखना होता है. थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आती है, आपको हेड मूव करना ही पड़ता है, बट शायद इसके अंदर मेरा थोड़ा काम बच जाए. अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सपीरियंस करके ही बता सकता हूँ. सो यू हैव टू स्टे विद मी. वीडियो आना बाकी है ऑन दिस इंटरकॉम. ये ज़बरदस्त इंटरकॉम है जो परचेज करा है. लेट मी शो यू. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग ऑन दिस चैनल. स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो. बहुत मज़ा आने वाला है. राइड करते रहो, सेफली राइड करते रहो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.